बकी इब्न मखलद नाम के एक रावी हैं, एक तालिब इल्म कह लीजिए, उंदुलुस के रहने वाले थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि बगदाद के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल एक बहुत बड़े आलिम हैं, उनका बड़ा चर्चा था। सोचिए कि उतनी दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर उंदुलुस में उनकी नेकनामी और उनका शोहरत है। वो सफ़र करके उंदुलुस से बगदाद आते हैं। उन दिनों इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगी हुई थी, दर्स नहीं दे सकते थे। फितने खल्क़ कुरान का मामला था, आप उसकी तफसील पढ़ें, बड़ा इबरतनाक वाक़या है। और बड़ी आजमाइशों से गुज़रे थे इमाम अहमद बिन हम्बल। कई खलीफा आए, ऐसी ऐसी अज़ियतें उनको दी गईं कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जब वो बगदाद पहुँचे बकी इब्न मखलद, तो मालूम हुआ उनको कि इमाम अहमद बिन हम्बल पर पाबंदी लगी हुई हुकूमत से, वो दर्स नहीं दे सकते। लेकिन हौसला नहीं हारे बकी इब्न मखलद, उनके दरवाज़े पर जाते हैं, पूछ करके दरवाज़ा खटखटाते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल निकलते हैं, समझा कि कोई साइल है, उनको रोटी का टुकड़ा देते हैं। वो ले लेते हैं बकी इब्न मखलद, कहते हैं कि लेकिन मैं आपके पास किसी और मकसद से आया हूँ। कहा कि बताइए किस मकसद से आया। कहा कि मैं इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ और उंदुलुस मगरिब से आया हूँ। तो मगरिब का लफ्ज़ जब उन्होंने कहा तो इमाम अहमद ने कहा कि अच्छा अफ़रीक़ा से आए हो। उन्होंने कहा कि नहीं, अफ़रीक़ा से भी दूर, अफ़रीक़ा से भी आगे उंदुलुस से आया हूँ। उंदुलुस आप जानते यूरोप में पड़ता है। कहा कि अच्छा वहाँ से आए हो, लेकिन तुम्हें शायद मालूम हुआ होगा कि आजकल मेरे ऊपर पाबंदी है, मैं दर्स नहीं दे सकता, इसलिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ। फिर भी बकी इब्न मखलद हिम्मत नहीं हारे, कहा कि लेकिन मैं तो आपसे ही पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं आप ही से पढ़ने के लिए आया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने जब उनका इसरार देखा और ये देखा कि हज़ारों किलोमीटर दूर से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो एक शर्त के साथ मैं तुम्हें इल्म कुछ चीज़ पढ़ा सकता हूँ। कहा कि आप जो शर्त लगाए सब मंजूर है। कहा कि बगदाद में किसी दर्स में तुमको नहीं बैठना है, मेरे अलावा किसी के दर्स में नहीं बैठना है। दूसरी बात यह है कि तुम आओगे रोज़ाना और दरवाज़ा खटखटा, साइल के भेस में आना है, मांगने वाले के फ़कीर बन कर के आओगे और दरवाज़ा खटखटाओगे और कुछ मांगोगे। मैं आऊँगा दरवाज़े के पास, तुमको कुछ दूंगा, रोटी का टुकड़ा वगैरह, और उसी में एक दो हदीस भी तुमको दे दूंगा, एक दो हदीस भी सुना दूंगा। कहा कि मंजूर है। ये जो शर्त लगाई थी कि बगदाद में किसी और मजलिस में न बैठना, ये इसलिए नहीं कि हाँ ये उनको किसी से हसद था कोई, बल्कि इसलिए लगाया था कि ताकि हुकूमत की नज़र थी, उनके ऊपर जासूस लगे हुए थे, वो देखते कि ये तालिब इल्म है, फ़लाँ मजलिस में जाता है, फ़लाँ मजलिस में जाता है इल्म हासिल करने के लिए, और इमाम अहमद बिन हम्बल के पास भी जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने घर में दर्स शुरू कर दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने घर में दर्स शुरू कर दिया। इससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि किसी मजलिस में न जाना, बगदाद में तुमको जाना जाए तो सिर्फ़ एक साइल की हैसियत से जाना जाए, किसी और हैसियत से नहीं। ये शर्त मंजूर कर ली और सालहा साल तक ऐसे ही इमाम अहमद बिन हम्बल के ऊपर ये पाबंदी रही, और ये बकी इब्न मखलद उनके पास जाते थे और इस तरह से इल्म का एक बड़ा हिस्सा, हदीसों का एक बड़ा हिस्सा उनसे हासिल कर लिया। इमाम अहमद बिन हम्बल के ऊपर से जब पाबंदी हटती है तो अब दर्स मस्जिद में शुरू करते हैं, तो बकी इब्न मखलद को बिल्कुल अपने पास बैठाते थे, कहते थे कि हादा हुआ तालिब, हादा हुआ तालिबुल इल्म, तालिब इल्म अगर कोई है तो यही है।